आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एक बारंबारता बंटन के 9 वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई परास 2.5 है। यदि सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10.6 हो तो सबसे बड़े वर्ग की उच्च सीमा ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको प्रश्न में सबसे पहली बात क्या दी गई है, बारंबारता बंटन के 9 वर्गों में। तो आपका मतलब, इसका कहने का मतलब अंतराल, आपके जो आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं या बारंबारता वितरण है, उसमें आपके 9 अंतराल हैं। इस तरीके से 9 अंतराल हैं और उनके सम्मुख उनकी बारंबारताएं दी गई। तो कुछ आपकी इस तरीके से ये बन रही होगी। ये माना आपको समझाने के लिए ले लेते हैं हम, अंतराल 0 से 1, फिर आपका 1 से 2, इस तरीके से आपके ये अंतराल हैं इस 9 तक। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक की चौड़ाई पारास 2.5 है, दूसरी बात की सहायता से हमें वर्ग अंतराल के का वर्ग माप पता चल गया। तो यहाँ से हमें दूसरी बात, हमें वर्ग माप पता चल गई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये यदि सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा, कहने का मतलब ये है कि वर्ग अंतराल 10.6 से शुरू है। कहने का मतलब जो हमारा सबसे पहला आंकड़ा होगा वो 10.6 से समथिंग x, इस तरीके से अंतराल होगा। फिर इस तो हम आपका जो सबसे पहला वाला है वो 10.6 है। तो सबसे बड़े वर्ग की मतलब सबसे लास्ट में जो 9वां वर्ग है उसकी उच्च सीमा की बात हो रही है, अपर लिमिट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार ये प्रश्न हल होगा। तो जो हमें प्रश्न में दिया है वो सब लिख लेते हैं। प्रत्येक की चौड़ाई, या आप कह सकते हैं वर्ग माप, हमें क्या दी गई है, वर्ग माप दी गई है 2.5। ठीक है। इसे आप परास कह सकते हैं, वर्ग विस्तार भी इसका दूसरा नाम है। वर्ग विस्तार या वर्ग आयाम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने हमें प्रश्न में दिया है छोटे वर्ग की निम्न सीमा। छोटे वर्ग की निम्न सीमा या छोटे वर्ग की निम्न सीमा को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो दिए 10.6। और वर्ग माप को आप समझ सकते हैं, हमने इसे इस कैपिटल एस से प्रदर्शित करा अभी के लिए। मानव वर्ग माप को हमने कैपिटल एस से प्रदर्शित करा। तो माना वर्ग माप या वर्ग परास एस बराबर 2.5 और माना छोटे वर्ग की निम्न सीमा स्मॉल एल बराबर 10.6। हमें बड़े वर्ग की उच्च सीमा ज्ञात करनी है, बड़े वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है। तो बड़े वर्ग की उच्च सीमा, तो माना बड़े वर्ग की उच्च सीमा क्या है, कैपिटल यू। ठीक है, ये है। अब देखिए, अब इनकी सहायता से हम एक संबंध का निर्माण करेंगे, वर्ग माप में निम्न सीमा में उच्च सीमा। अब सबसे पहली, इसके बाद हमें पता है कि वर्गों की संख्या क्या, वर्ग अंतराल कितने हैं आपके, वर्गों की संख्या है आपकी 9 आपके वर्गों की संख्या है, या जिसे हमने माना वर्गों की संख्या कैपिटल एन बराबर है 9। ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपके समझाने के लिए है, ये समझाने के लिए आप समझ सकते हैं, इसे कहीं भी आप प्रश्न में लिखेंगे नहीं। आप देखिए, ध्यान से देखिए, जब आप निम्न सीमा हमारी यहाँ एल है, एल में परास जोड़ते हैं, परास आपका 2.5 दिया है। एल में जब आप 2.5 को जोड़ते हैं तो छोटे वर्ग की उच्च सीमा आपको मिलती है, छोटे वर्ग की उच्च सीमा मिलती है। फिर आप ध्यान से देखेंगे, इस उच्च सीमा में अगर आप 2.5 को और जोड़ देंगे, दोबारा से 2.5 को परास को जोड़ देंगे, तो दूसरे वर्ग की आपको क्या मिलेगी, उच्च सीमा मिलेगी। अब आप कहेंगे दूसरे वर्ग की उच्च सीमा ही हमें क्यों मिली, क्योंकि छोटे वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी,
क्योंकि आपने देखा, देखिए आपकी समझाने के लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि अगर वर्ग अंतराल 0 से 10 है तो ये पहले वर्ग अंतराल की तो क्या हो गई उच्च सीमा, ठीक है, और ये आपकी हो गई निम्न सीमा। पर अगर आप फिर दूसरा अंतराल जब लिखेंगे इसी का, तो आपका ये क्या हो जाएगा 10 से 20, तो इस स्थिति में ये क्या हो गई निम्न सीमा, और इसमें हमने फिर 10 जोड़ा तो हमें दूसरे की उच्च सीमा प्राप्त हो गई। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम निम्न सीमा में परास को जोड़ते हैं तो छोटे वर्ग की उच्च सीमा हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार फिर छोटे वर्ग की उच्च सीमा में फिर परास को जोड़ते हैं तो दूसरे वर्ग की उच्च सीमा प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर हम 9 बार ऐसा करेंगे कि 9 बार छोटे वर्ग की निम्न सीमा में परास को जोड़ेंगे तो हमें 9वें वर्ग की उच्च सीमा प्राप्त हो जाएगी, या 9वां वर्ग आपका सबसे अंतिम या सबसे बड़ा वर्ग कह सकते हैं, बड़ा वर्ग होगा। तो यहाँ से हमारा संबंध क्या आता है, तो यहाँ से जो आपका संबंध आता है निकल कर, तो संबंध क्या है, संबंध देख लीजिए। छोटे वर्ग, तो छोटे वर्ग की निम्न सीमा, या वो हमने क्या मानी है L, देखिए यहाँ पर L मानी है, और छोटे वर्ग की निम्न सीमा में वर्गों की संख्या और वर्ग माप की गुणा को जोड़ देने पर, वर्गों की संख्या n मानी है हमने और वर्ग माप को s माना है, के गुणन को जोड़ने पर हमें बड़े वर्ग की उच्च सीमा प्राप्त हो जाएगी, या u बराबर l प्लस n गुणा s। अब देखिए u हमें निकालना है, l हमारा क्या दिया है 10.6, ऊपर देखिए यहाँ पर n हमारा है 9 और s आपका क्या दिया है, s देखिए 2.5। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा u बराबर 10.6 प्लस 22.5, या u बराबर 33.1, या बड़े वर्ग की उच्च सीमा यहाँ से निकल आई 33.1। अब देखिए दिए गए विकल्पों में क्या 33.1 है, हाँ दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, यही आपका आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।